अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास मैथ उसकी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस एटा b। जो ये क्वेश्चन दी हुए हैं इन्हें हमने पहले मुत्सल करना है। मुत्सल करने के बाद हमने इनको a प्लस एटा b की शक्ल में लिखना है। तो पार्ट नंबर 1 है 2 प्लस 5 एटा प्लस 3 माइनस जी एटा। पहले हम इसे मुत्सल करेंगे और फिर इन्हें हम a प्लस एटा बी की फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप में ये 2 प्लस 5 एटा आपने वैसे लिख लेना है। अब ब्रैकेट के पीछे प्लस है, जब प्लस होता है तो अंदर वाली रकम होते साइन चेंज नहीं होते। यहाँ पर प्लस 3 माइनस जी एटा। अब आपने जो इसमें रियल पार्ट आ रहा है उससे रियल पार्ट को रियल पार्ट में प्लस माइनस करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में। अब जो 2 है ये भी हमारे पास रियल पार्ट है और 3 जो है ये भी हमारे पास रियल पार्ट है। तो 2 में 3 प्लस करें तो ये हमारे पास बन जाता है 5। नेक्स्ट स्टेप में अब 5 जो है ये भी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, जो माइनस जी है ये भी इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। क्यों कि इन 5 के साथ भी एटा आ रहा है और जी के साथ भी एटा आ रहा है। तो यहाँ से फिर आपने यहाँ एटा आपने यहाँ से कॉमन ले लेना है। जब यहाँ से एटा कॉमन लेना है तो इधर हमारे पास 5 बच जाना है और इधर से हमारे पास माइनस जी बच जाना है। तो ये हमारे पास बच जाता है 5 माइनस जी। तो ये हमने लिख दिया a प्लस एटा बी की फॉर्म लिख दी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है 16 माइनस 3 एटा प्लस 9 प्लस 2 एटा। इसे भी आपने यहाँ पर 16 माइनस 3 एटा आपने वैसे लिख लेना है। अब यहाँ पर ब्रैकेट के पीछे प्लस है, जब ब्रैकेट के पीछे प्लस हो तो फिर साइन चेंज नहीं होता। ये आपने वैसे लिख लेना है 9 प्लस 2 एटा। अब उसी तरह रियल नंबर में रियल नंबर प्लस माइनस करना है और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी। तो यहाँ पर हमारे पास 16 भी रियल पार्ट आ रहा है और 9 भी रियल नंबर है। तो 16 में 9 प्लस करें तो ये हमारे पास बनता है 25। अब ये -3 और +2 एटा ये दोनों इमेजिनरी नंबर आ रहे हैं। तो -3 में -3 प्लस 2 तो ये बन जाता है -1। तो -1 तो साथ एटा से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है माइनस एटा, यानी -3 एटा प्लस 2 एटा ये हमारे पास बन जाता है माइनस एटा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 9 माइनस 2 एटा माइनस इंटू 7 माइनस 3 एटा। तो यहाँ से ये 9 माइनस 2 एटा आपने वैसे लिख लेना है। अब यहाँ पर ब्रैकेट के पीछे माइनस है, जब भी ब्रैकेट के पीछे माइनस हो तो इनके साइन चेंज करना है। तो माइनस से दोनों तो साइन चेंज करना चाहिए, हमारे पास बन जाता है -7 प्लस 3 एटा। अब यहाँ पर माइनस था तो ये +7 था तो -7 बन जाता है। ये -3 एटा था तो इसने +3 एटा। अब आपने रियल नंबर में रियल नंबर प्लस कर लेना और इमेजिनरी नंबर में इमेजिनरी। तो ये हमारे पास 9 भी रियल नंबर है और -7 भी रियल, क्योंकि इन दोनों के साथ एटा नहीं आ रहा। तो 9 में से 7 माइनस करें तो यहाँ पर हमारे पास बच जाता है 2। अब ये 2 -2 एटा और +3 एटा ये दोनों इमेजिनरी नंबर हैं। तो 3 एटा में से 2 एटा माइनस करें तो ये हमारे पास बच जाता है प्लस एटा। तो ये इसका आंसर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस एटा बी। पार्ट नंबर 4 है 11 प्लस 9 एटा माइनस 9 माइनस 7 एटा। यहाँ से आपने ये 11 प्लस 9 एटा वैसे लिख लेना है। अब ब्रैकेट के पीछे माइनस है तो माइनस इन दोनों के साइन चेंज करें, ये बन जाता है -9 प्लस 7 एटा। अब उसी तरह रियल नंबर तो रियल नंबर में प्लस माइनस करना है और इमेजिनरी नंबर तो इमेजिनरी में। तो ये 11 भी रियल नंबर आ रहा है और ये -9 भी रियल नंबर आ रहा है। तो 11 में से 9 माइनस करें तो ये हमारे पास बच जाता है 2।
फिर उसके बाद ये प्लस 9 एटा और ये प्लस 7 एटा, ये दोनों हमारे पास इमेजिनरी नंबर आ रहे हैं। तो 9 एटा में 7 एटा प्लस 10 है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है प्लस 16 एटा। पार्ट नंबर 5 है 3 प्लस 4 एटा इंटू 2 माइनस 3 एटा। अब ये दोनों आप 3 प्लस 4 एटा इंटू 2 माइनस 3 एटा आ रहा है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले आपने इस 3 को इस 2 से भी मल्टीप्लाई करना है और 3 एटा से, फिर आपने ये 4 एटा लेना है, इसको आपने इस 2 से भी मल्टीप्लाई करना है और 4 एटा को आपने माइनस 3 से भी। तो यहाँ से ये मेरे पास ये 3 आ रहा है, इस 3 को पहले मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसी 3 को मैं माइनस 3 एटा से मल्टीप्लाई करूँगा। जब 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाता है 6, फिर इस 3 को माइनस 3 एटा से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है माइनस 9 एटा। फिर उसके बाद ये जो 4 एटा है इसे आपने 2 से मल्टीप्लाई करना, 4 तो 2 एटा से मल्टीप्लाई करना, ये बन जाता है 8 एटा। अब इसी 4 एटा तो माइनस 3 एटा से 4 एटा तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाता है माइनस 12, और ये भी एटा है, इधर भी एटा है, तो साथ बन जाता है एटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाता है 6 माइनस, अब ये 9 एटा ये प्लस 8 होता है, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट नंबर आ रहे हैं, इन दोनों तो प्लस माइनस देने, तो 9 एटा में से 8 एटा माइनस देने, तो ये हमारे पास बन जाता है माइनस एटा माइनस 12, ये एटा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस 1 के। नेक्स्ट स्टेप में 6 माइनस एटा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस, ये बन जाता है प्लस 12। नेक्स्ट स्टेप में इस 12 में 6 जमा करना, 12 और 6 ये दोनों रियल नंबर आ रहे हैं, तो 12 में 6 प्लस किया तो ये हमारे पास बना 18 और ये माइनस एटा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 5 माइनस 2 एटा इंटू 3 माइनस 4 एटा। इसे भी हमने a प्लस एटा बी की फॉर्म में लिखना। सबसे पहले हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो मेरे पास ये 5 आ रहा है, इस 5 को पहले आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से, फिर इसी 5 को मल्टीप्लाई करना माइनस 4 एटा से। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाता है 15। ये अब इस 5 को माइनस 4 एटा से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है माइनस 20 एटा। अब उसी तरह इस माइनस 2 एटा तो 3 से मल्टीप्लाई करना, माइनस 2 3 6 एटा। अब इस माइनस एटा तो माइनस 4 एटा से मल्टीप्लाई, माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाता है, 2 तो 4 से मल्टीप्लाई करना 8, और एटा तो एटा से मल्टीप्लाई जब करना है इसमें बन जाना है एटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास बन जाता है 15, ये आपने वैसे लिख लेना है। अब ये माइनस 20 एटा माइनस 6 एटा, ये दोनों हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ रहे हैं क्योंकि इन दोनों साथ एटा है, तो माइनस 20 एटा माइनस 6 एटा ये बन जाता है माइनस 26 एटा प्लस ये 8 वैसे लिख लेना। एटा स्क्वायर जो होता है ये माइनस 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास आ जाता है 15 माइनस 26 एटा, 8 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाता है माइनस 8। अब ये 15 भी हमारे पास रियल पार्ट नंबर आ रहा है और माइनस 8 भी रियल, क्योंकि इन दोनों के साथ एटा नहीं आ रहा, तो 15 में से 8 माइनस करें, ये हमारे पास बन जाता है 7 माइनस 26 एटा। तो ये हमारे पास a प्लस एटा बी की फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है 3 माइनस 5 एटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 एटा। इसे हम लिख सकते हैं 3 माइनस 5 एटा, डिवाइड का मतलब होता है ओवर 2 माइनस 4 एटा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना, किसी भी रकम के नीचे एटा नहीं होना चाहिए। अब इस रकम के नीचे एटा आ रहा है, तो नीचे एटा खत्म करने के लिए आपने ये करना है, जो डिनोमिनेटर में नंबर होना है उसका आपने कॉन्जुगेट लेना है, उसका कॉन्जुगेट लेने के बाद ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे भी। यहाँ कॉन्जुगेट कैसे लेना है, यहाँ पर है 2 माइनस 4 एटा, जब इसका कॉन्जुगेट लेना है तो एटा वाली रकम का साइन चेंज करना है, तो 2 माइनस 4 एटा का कॉन्जुगेट बनता है 2 प्लस 4 एटा, तो 2 प्लस 4 एटा तो आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी, तो ये हमारे पास बन जाता है 2 प्लस
4 एओटा ओवर 2 प्लस 4 एओटा। नेक्स्ट स्टेप में फिर आपने इस थ्री को इस 2 से भी मल्टीप्लाई कर देना है और इस थ्री को 4 एओटा से भी जब थ्री को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना, ये बन जाना 6, फिर इसी थ्री को 4 एओटा से मल्टीप्लाई करना, तो 3 4 आर 12 और 7 एओटा आ जाएगा। अब इसी तरह -5 एओटा, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है -10 एओटा। अब इसी -5 एओटा तो 4 एओटा से मल्टीप्लाई करें, अब -5 तो 4 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है -20 और एओटा तो एओटा से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास बन जाता है एओटा स्क्वायर। नेक्स्ट नीचे हमारे पास आ रहा है 2 - 4 एओटा 2 + 4 एओटा, तो इस पर फार्मूला अप्लाई होता है, तो a - b a + b ये इक्वल होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 - 4 एओटा 2 + 4 एओटा है, तो इस पर फार्मूला अप्लाई करें, तो ये हमारे पास बन जाता है 2 का स्क्वायर -4 एओटा का स्क्वायर बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास आ जाता है, यहाँ से आपने ये 6 वैसे लिख लेना है। अब 12 एओटा - 10 एओटा, ये दोनों हमारे पास इमेजिनरी नंबर आ रहे हैं, तो 12 में से 10 एओटा -10 है, तो ये हमारे पास बन जाता है +2 एओटा। ये -20 वैसे यहाँ पर एओटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, होल डिवाइडेड बाई ये 2 है, 2 का जो स्क्वायर होता है ये 4 -4 का स्क्वायर 16 और 7 एओटे का भी स्क्वायर आ जाना। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाता है 6 + 2 एओटा। अब ये -20 को -1 से मल्टीप्लाई करें, तो ये बन जाता है +20 ओवर ये वाला 4 वैसे लिख लेना है, ये -16 वैसे एओटा स्क्वायर जो होता है ये -1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ से देते हैं, तो यहाँ पर 6 भी हमारे पास रियल नंबर आ रहा है, रियल पार्ट आ रहा है, और 20 भी रियल नंबर है, तो 6 में 20 प्लस करें, तो ये हमारे पास 26 बन जाता है +2 एओटा। नीचे हमारे पास आ रहा है 4 और ये -16 तो -1 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास बन जाता है +16। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से 26 + 2 एओटा वैसे लिख लेना है, तो 4 में 16 प्लस करना, तो ये हमारे पास आ जाता है 20। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है, इस 26 से जो है इसका डिनोमिनेटर भी 20 लिख देना है, और जो ये 2 एओटा है इसका डिनोमिनेटर भी आपने 20 लिख देना है। अब 26 इसे 2 पर डिवाइड करें, तो हमारे पास 13 आता है, ये यहाँ पर 20 है, 20 को 2 पर डिवाइड करें, तो यहाँ पर हमारे पास 10 आता है, तो ये बन जाता है 13/10 प्लस, अब यहाँ पर बनता है 2 1 * 2 2 10 * 20, तो ये हमारे पास बना 1/10 और साथ हमारे पास एओटा, तो ये इसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है 13/10 प्लस 1/10 एओटा। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास 5 + 2 एओटा डिवाइड 6 - 3 एओटा। इसे आपने 5 + 2 एओटा जो है ये आपने वैसे लिख लेना है, डिवाइड का मतलब होता है ओवर 6 - 3 एओटा। अब फिर इस रकम के नीचे एओटा आ रहा है, तो जब भी डिनोमिनेटर के नीचे एओटा डिनोमिनेटर में एओटा आ रहा हो, तो वहाँ से आपने एओटा ख़त्म करना है, तो एओटा ख़त्म करने के लिए जो डिनोमिनेटर में खत्म होनी है उसका आपने साइन चेंज देना है। यहाँ पर 6 - 3 एओटा है, तो आपने इसका साइन चेंज देना, साइन एओटा वाला सिर्फ साइन चेंज करना है, एओटा वाला साइन चेंज करने के बाद उसे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और आपने नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। यानी यहाँ पर हमारे पास आ रहा था 5 + 2 एओटा ओवर 6 - 3 एओटा। अब ये डिनोमिनेटर में एओटा नहीं होना चाहिए, तो फिर आपने ये करना है, जो डिनोमिनेटर में रकम होना है उसका कॉन्जुगेट का मतलब होता है एओटा वाला साइन चेंज करना है, साइन चेंज करने के बाद ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है, जो
आपने यहाँ से 5 लेना है, इस 5 को आपने इस पहले 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इस 5 को आपने 3 एओटा से मल्टीप्लाई करना है। 5 तो 6 से मल्टीप्लाई करने ये बनता है 30, इसी 5 को 3 एओटा से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 15 एओटा। नेक्स्ट स्टेप में 2 एओटा तो 6 से मल्टीप्लाई करें ये हमारे पास आ जाता है 12 एओटा। फिर इसी 2 एओटा को 3 एओटा से मल्टीप्लाई करें ये हमारे पास आ जाता है 6 एओटा का स्क्वायर। नीचे हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करें, a माइनस बी, a प्लस बी हमारे पास इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इस पर फार्मूला अप्लाई करें, ये हमारे पास बन जाता है 6 का स्क्वायर माइनस 3 एओटे का स्क्वायर बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये 30 आपने वैसे लिख लेना है। आप 15 एओटा और 12 ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स आ रहे हैं, इन दोनों को आपस में प्लस करें तो ये हमारे पास 15 प्लस 12 ये हमारे पास बन जाता है 27 एओटा प्लस 6 वैसे एओटा स्क्वायर जो होता है ये -1 के इक्वल होता है, तो एओटा स्क्वायर की जगह आपने -1 लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ये 6 का स्क्वायर लिया जाए तो ये बनता है 36, माइनस 3 का स्क्वायर लिया जाए तो ये 9 और 7 एओटा स्क्वायर आ जाता है। अब ये बन जाता है 30 प्लस 27 एओटा, 6 को -1 से मल्टीप्लाई करना ये बनता है -6 ओवर ये 36 वैसे ये -9 वैसे एओटा स्क्वायर आ रहा है, एओटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। अब यहाँ से हमारे पास 30 ये अब ये 30 और 6 ये दोनों रियल पार्ट्स आ रहे हैं, तो 30 में से 6 माइनस करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 24 प्लस 27 एओटा। नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास है 36। अब 9 के साथ भी -9 तो जब -1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आंसर +9 आ जाता है, क्योंकि 9 के साथ भी -9 है, -9 तो माइनस दोनों रत में माइनस वाली हैं, जब दो माइनस वाली रत में मल्टीप्लाई होती हैं तो प्लस का साइन आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास बन जाता है 24 प्लस 27 एओटा, 36 में 9 प्लस 10 ये बन जाता है 45। अब इसका मतलब है जो रियल पार्ट्स है उसे भी 45 पर डिवाइड कर देना है, जो इसका इमेजिनरी पार्ट 27 आ रहा है उसे भी 45 पर डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास बनता है 24/45 प्लस 27/45 और साथ हमारे पास एओटा आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये आपने यहाँ से थोड़ा सा कैंसर होता है, 24 है, 24 तो 3 पर हम डिवाइड करें तो ये 8 आ जाता है। यहाँ से दोनों नंबर्स को 3 पर आपने डिवाइड करना, 3 8 24 और 45 तो 3 पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास 15 आ जाता है। तो ये बन जाता है 8/15 प्लस इसी तरह 27 इसे 3 पर डिवाइड करें 9 आता है, यहाँ पर 45 इसे 3 पर डिवाइड करें 15 आ जाता है। अब ये दोनों नंबर दोबारा भी कैंसर होते हैं, 3 3 9, 3 5 15, तो ये हमारे पास बन जाता है 3/5 और साथ एओटा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द एडेक्टिव इनवर्स फॉर ए कम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, इनका हमने जमई मकूस फाइंड करना है। सबसे पहले ये देखते हैं जो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं इन्हें हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 एओटा। अब इसका हमने एडेक्टिव इनवर्स यानी जमई मकूस निकालना है, जो z है इसका जमई मकूस होता है -z, और जब 3 प्लस 2 एओटे तक जमई मकूस निकालना तो इन दोनों के साइन आपने चेंज कर देना, यानी 3 का भी साइन चेंज करना है और 2 एओटे का भी साइन चेंज करना है। तो ये +3 था तो ये -3 बन जाता है, ये +2 एओटा था तो ये -2 एओटा बन जाता है। तो ये 3 प्लस 2 एओटा था जमई मकूस आ जाता है -3 - 2 एओटा। नेक्स्ट है 4 - 3 एओटा, इसका हमने जमई मकूस फाइंड करना है। कम्प्लेक्स नंबर है, इसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं 4 - 3 एओटा। z का जमई मकूस होता है -z, यहाँ पर 4 - 3 एओटा इसका जमई मकूस 4 का जमई मकूस -4 होता है और -3 एओटे का जमई मकूस +3 एओटा होता है। नेक्स्ट 5 - 7 एओटा, इसका हमने जमई मकूस फाइंड करना है। क्या z इज इक्वल टू 5 - 7 एओटा, तो
तो जी का जमई मकरूस माइनस जी। अब इन 5 माइनस 7 एटा का जब जमई मकरूस निकालना दोनों तो साइन चेंज कर देना, ये +5 है तो -7 बन जाना है, ये -7 एटा है तो इसने +7 एटा बन जाना है। नेक्स्ट जी इज इक्वल टू, ये बराबर है -2/3 + 5/4 एटा। अब इनका हमने जमई मकरूस जी का जमई मकरूस होता है -जी। अब इन दोनों तो जब ये -2/3 है तो ये बन जाता है +2/3, ये प्लस है तो यहाँ पर आपने लिखना -5/4 और साथ एटा लिखना।